3 दिन से सोए नहीं हैं। हमने एक दो दिन खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे रेस्क्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो शोपियान में जो क्राइसिस बनी हुई है, जो शोपियान में इस वक्त जो लोग जो है, जो बहरान इस वक्त हुआ है, वो ये है कि मतलब बर्फ़ की वजह से जो बर्फ़बारी हुई है, अभी तक जो है मेन रोड्स बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से बर्फ़ नहीं उठी है। गली कोचों की तो बात ही नहीं है। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे कि बर्फ़ गिरने के बाद हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये शोपियान जो कश्मीर का डिवीज़न का सबसे आखिरी गांव है, इसमें बर्फ़बारी हमेशा ज़्यादा होती है। ये नहीं कि पहली बार हुई है, लेकिन उसके बावजूद पिछले कई दिनों से, आज 5-6 दिन से अभी भी जो है मेन रोड जो है, बहुत सारे जू के तू हैं और लोग फंसे हुए हैं, अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त हो चुका है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, डायलिसिस हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिलीवरी केसेस हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे डीसी साहब भी ऑन ग्राउंड इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि उनने खुद बताया, कहा कि हमारी मीटिंग हुई गवर्नमेंट के साथ में, हमने उनसे मशीनरी की डिमांड की कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी भेजी जाए, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जितनी जो 1250 किलोमीटर रोड्स रजिस्टर्ड हैं जिन पे बर्फ़ उठानी है, हमारे पास एक एई साहब है उसके लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, और हमारे पास 2 मशीनें सिर्फ हैं। और पूरा इस वक्त आप देखेंगे बहरान इतना है कि मैंने जब यूज़ किया वर्ड कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो आप यकीन माने कि अगर कहीं पे डेथ हो रही है, वो जो है अपनी मैयत को नहीं उठा पा रहे हैं। अगर कहीं पे कोई अस्पताल मतलब जेसीबीज़ में जाके रेस्क्यू करना पड़ रहा है, ऐसी हालत बन चुकी है। अब आज मैं इमरजेंसी में इस वक्त ड्यूकम साहब के पास आया हूँ, और ड्यूकम साहब की नोटिस में मैंने ये सारी बातें लाई हैं। उनने अच्छे से ये बातें सुनी, मैंने उनको बोला, उनने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की आप खुद विज़िट करें शोपियान में, और उसके साथ साथ आप ये मॉनिटर करें, आप खुद देखें कि वहाँ पे इस वक्त जो ये क्राइसिस बनी हुई है किस चीज़ की बनी हुई है। पानी कहीं नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इस वक्त मतलब इतना बहरान है कि पानी पीने के लिए नहीं है। आप केलर चले जाएं, केलर का पूरा इलाका हमारा इस वक्त बैठ गया है। आप इस वक्त सैदपुरा चले जाएं, आप हिरपुरा चले जाएं, आप हमारा जो शादाब करेवा है, हमारा नारपुरा है, हमारा मोशवारा है, इसी तरीके से हमारा नसरपुरा है, धुनाडू है, जो आबाई गांव इलाके हैं वो इस वक्त पूरे कट ऑफ हो चुके हैं। तो ये क्राइसिस इतने टाइम से चल रही है कि आप देखें 4-5 दिन हो गए। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले रोड्स को थ्रू किया जाए, आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाए, और जो बहुत जगह बोला जाता है मेन रोड जो है वो क्लियर हो गए हैं कुछ, लेकिन आप कल देखें डिप्टी सीएम गए थे शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, वो खुद फंसे हुए थे। उनने खुद बोला, उन्हें फ़ोन किया, उनने किसी को चीफ इंजीनियर को बोला, कहा कि आप जी ये रोड क्लियर कराओ, डबल कराओ। पानी है नहीं टोटल, बिजली का फिर भी निज़ाम थोड़ा ठीक है, डीसी साहब भी लगे हुए हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरी यही अपील है, इस वक्त मैंने ड्यूकम साहब से तो बात कर ली है कि ये इस वक्त बहुत बड़ा बहरान, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये ट्रेजेडी बन रही है। अब मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके ऑफिस के साथ में मैंने कम्युनिकेट किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर कर लें इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ में टोटल फेल हो गई है। वो एक साइड से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कीइंग हो रही है इस वक्त, जहाँ पे मतलब टूरिज़्म को बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही डिस्ट्रिक्ट जो है शोपियान में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके साथ ऐसा सोतली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? हाल ही में एक बात बताऊं, कार्रवाई करने से इस वक्त कुछ नहीं होगा, आप पूरे डिपार्टमेंट को ही सस्पेंड कर दें, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन ये है, अगर आप इस वक्त भी खुद मीडिया के भाई वहाँ पे जाएंगे, जो हमारा लोकल मीडिया है वो अपनी तरफ से वहाँ कोशिश कर रहा है कुछ चीज़ों को मतलब सामने लाने की, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं ये जो इस वक्त बाइट दे रहा हूँ आपकी नेशनल मीडिया के सामने, जो यहाँ पे श्रीनगर में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएँ। और पानी का इतना दबजन जो है इलाका पिछले 8-10 फुट से बर्फ़ से भरा हुआ है, वहाँ कोई मशीन नहीं गई है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 महीने के लिए पानी कट ऑफ हो जाएगा, जो कि वहाँ जल शक्ति ने खुद भी वहाँ पे इकरार किया है इस बात का। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पानी ना पहुँचे लोगों के पास, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी शुरू हो गई हो, जहाँ पे पेशेंट जो है इस वक्त हाहाकार मची हुई है, मेन रोड थ्रू नहीं हो पा रहे हैं, जो R&B डिपार्टमेंट है उनके पास जेसीबीज़ हैं, वो 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ उठा नहीं पा रहे हैं। मुझे बताएं, ये कहते हैं मेन रोड्स क्लियर हैं,
अभी कोचें बंद हैं, अभी लेन्स बंद हैं, अभी आपके लिंक रोड्स बंद हैं। जब लोगों की गाड़ियां बंद हैं, जब वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं मेन रोड तक, तो मेन रोड पे चलेगा कौन? तो इसलिए ये मैं बार बार फिर से अपील करूंगा एलजी साहब से, एलजी साहब यही मौका है, आप इस वक्त शोपियान को टेक ओवर कर लें, क्योंकि आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैंने ड्यूकॉम साहब को भी बोला कि आप वहाँ विजिट करें खुद पर्सनली और इस पूरी सिचुएशन से लोगों को बाहर निकालें, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं।